ये वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाली है जिन बच्चों ने क्लास 10th में साइकोलॉजी लिया है जिसका सब्जेक्ट कोड 222 है। तो जो आपका सब्जेक्ट रहने वाला है वो आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है। 100 मार्क्स में अब आपने ऐसा क्या करना है जो आप 1-2 दिन में अच्छे मार्क्स लेके आ सको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपने पढ़ना क्या है, ठीक है। पढ़ने का आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी चीज़ है जो पढ़ के जाना है और कौन सी चीज़ जो आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, टोटल आपके 48 क्वेश्चन है। 48 क्वेश्चन में आपको देखने को मिले तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है वो हम बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ, 48 क्वेश्चंस में आपको क्या करके जाना है। सेक्शन ए की बात करें, 1 से 20 के बीच में जो क्वेश्चन रहने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है, जिसके मार्क्स आपको कितने मिलेंगे, 1 मार्क्स। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें आपका कोई तुक्का नहीं लगेगा या कोई भी आप अपने से खुद से नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको चैप्टर्स पढ़ना जरूरी है। तो अभी तक आपने जो चैप्टर पढ़े हैं वो इनफ है, उनको रिवाइज करिए। एक दिन का आपके पास टाइम बचा है सिर्फ कल का, उसके बाद आपका एग्जाम होगा 17 को, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 से 32 की बात करें, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 से 29 की बात करें, ये आपके 2 मार्क्स कैरी करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन 2 नंबर कैरी करेंगे उसमें क्या होगा, 2 सब पार्ट होंगे। आपको एक क्वेश्चन में 2 पार्ट के आंसर देना होगा, मतलब क्वेश्चन एक होगा और एक पार्ट का 1 मार्क्स होगा और एक क्वेश्चन का आपके 2 पार्ट्स मतलब 2 आंसर आपने देने होंगे। उसमें 2 ऑप्शन होंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन है उसके 2 ऑप्शन होंगे, जैसे कि पार्ट ए पार्ट बी, और उसमें आप आंसर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 30 से 32 की बात करें, वो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसको आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी बोल सकते हो। और इसमें आपके 4 सब पॉइंट होने वाले हैं, ठीक है, वो भी 1 मार्क्स के होने वाले हैं। और जो क्वेश्चन है 21 से 32 नंबर के, ठीक है। उसके बाद बात करें सेक्शन बी की। सेक्शन बी में आपके क्वेश्चन नंबर 33 से 38 के जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसी के बाद आपके वेरी शॉर्ट आंसर की जो लिमिट है वो बढ़ जाएगी, जैसे यह 30 to 50 वर्ड्स है, उसके बाद 50 to 80 वर्ड्स हो जाएगी और इसके मार्क्स 2 से 3 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके आंसर जो रहने वाला है 45 to 48, 3 क्वेश्चन आपके लॉन्ग आंसर रहने वाले हैं जिसकी वर्ड लिमिट 120 वर्ड्स रहने वाली है, ठीक है। 80 to 125 रहने वाली है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। तो सारे क्वेश्चन आप करने के लिए कंपलसरी है, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर होगा। और सबसे पहले क्वेश्चन पेपर क्या है, व्हाट इज द सिंबॉलिक रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, ठीक है। ह्यूमन एंड नेचर में ऐसा कौन सा रिलेशनशिप है जो सिंबॉलिक है, तो इसमें क्या है, इंटरडिपेंडेंट, वो तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। कि इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉर्निक रोल इन स्ट्रेन, ठीक है। कॉर्निक रोल इन स्ट्रेन का क्या मतलब हो गया, इसका क्या मतलब है, लिविंग इन पॉवर्टी, गरीबी में रहना को हम कॉर्निक रोल इन स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, अगर बात करें थर्ड की, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, कम्युनिकेशन इन इज अ टू वे प्रोसेस बिकॉज इट इन्वॉल्व सेंडर एंड रिसीवर। जो आपका आंसर है वो थर्ड का वो कह रहने वाला है फीडबैक, ठीक है। कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस बिकॉज इट इन्वॉल्व फीडबैक, वो क्यों होता है, दो तरफा क्यों होता है, क्योंकि उसमें इन्वॉल्व किया होता है फीडबैक, ठीक है। और ये इन प्रोसेस किसके हेल्प से होता है, सेंडर और रिसीवर को। सेंडर के पास क्या होता है, एक फीडबैक होता है जो रिसीवर को देता है, और इस सभी प्रोसेस पे इन्वॉल्व क्या रहता है, फीडबैक। क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या आंसर है, फीडबैक। इस तरह से आपको मैं क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ ताकि आपको इजी रहे, ठीक है। सेकेंड का लिविंग इन प्रॉपर्टी पॉवर्टी, और थर्ड का है, फर्स्ट का है इंटर इंडिपेंडेंट पार्ट भी, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करें, ठीक है। डोलसेंस इज अ नेचर, ठीक है। डोलसेंस क्या है, एक नेचर है। इसमें हम ए एंड बी की बात करेंगे, ठीक है। बायोलॉजिकल और सोशल, ये आपका पार्ट सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। बायोलॉजिकल भी है डोलसेंस और सोशल भी, आप मतलब ये इसका ये है, जैसे आप सोसाइटी में रहते हो जो आप करते हो वही आपको होता है, और बायोलॉजिकली भी आप में इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद हम बात करें फिफ्थ क्वेश्चन की, मोस्ट कलर ब्लाइंड पीपल हैव ट्रबल इन डिस्टिंग्विशिंग, ठीक है। जो कलर ब्लाइंड पीपल होते हैं वो उनको मोस्टली किस में प्रॉब्लम आती है, उनको प्रॉब्लम आती है रेड रेड और ग्रीन कलर को रिकॉग्नाइज करने में, ठीक है। वो कलर ब्लाइंड होते हैं ना, तो उनको रेड और ग्रीन कलर को ज़्यादा दिक्कत आती है उनको, ठीक है, बताने में कि ये रेड कलर है ग्रीन कलर। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर आपको बोलता है, टेस्ट ऑफ द टेस्ट ऑफ द इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड कम्स अंडर
कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में आता है? एबिलिटी टेस्ट में, ठीक है। इंटेलिजेंस तो अगर टेस्ट करनी है किसी की तो किस में आता है? एबिलिटी में आता है। इस तरह से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर मैं आपको नीचे पीडीएफ में दिया हूँ, वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इंडिपेंडेंट, ठीक है। लिविंग इन प्रॉपर्टी पॉवर्टी, फीडबैक, ए एन बी, बायोलॉजिकल एंड सोशल, रेड ग्रीन, टेस्ट एबिलिटी, ठीक। इस तरह से बाकी सारे आंसर आपको दिए गए हैं इस क्वेश्चन पीडीएफ में। यहाँ से आप आंसर ले सकते हो और अपना इसको रीड कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर किसी और सब्जेक्ट का आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप बताइए। साथ में इसे ही जो दिए गए हैं नीचे, मतलब ये एक्सप्लेनेशन है आपकी, ये आपको पढ़नी चाहिए। चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन है, हर चैप्टर के अलग अलग से एक्सप्लेन किया हूँ। ये आपके क्वेश्चन पेपर से नहीं है, क्वेश्चन पेपर के से आगे है। क्वेश्चन पेपर आपको सिर्फ 48 क्वेश्चन तक है, ठीक है। जो भी आपका क्वेश्चन है ना 48, ठीक है, यहाँ तक आपको क्वेश्चन पेपर है 48 तक। इससे आगे जो भी आपका रहने वाला है ये आपके लिए एक्स्ट्रा हूँ। ये समरी है चैप्टर्स की, जो भी अगर आप चैप्टर नहीं पढ़ा, अगर इसको पढ़ोगे तो आपका ये समरी भी कंप्लीट हो जाएगी और थोड़ा बहुत नॉलेज आपको चैप्टर के बाद में मिल पाएगा। आज के लिए इतने, बाकी कोई दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में बोलिए। थैंक यू।